तो गाइस फाइनेंशियल ईयर 25-26 हमारा यहाँ पे शुरू हो चुका है। बिजनेस और फ्रीलांसर को स्पेशली दो चीज़ें करने के लिए बोलूँगा। एक तो आपको नई सीरीज यहाँ पे जो इनवॉइस की स्टार्ट करनी है और अपने पिछले फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर ज़रूर चेक कर लेना है। अगर 5 करोड़ के गाइस बियॉन्ड टर्नओवर है तो 1 अप्रैल 2025 से आपके लिए ई इनवॉइस यहाँ पे कंपलसरी हो जाने वाला है। और जहां पे बात आती है ई इनवॉइस क्रिएट करने की, ई वे बिल्स क्रिएट करने की, एक नॉर्मल इनवॉइस क्रिएट करने की, तो वहां पे आपको चाहिए एक पावरफुल इनवॉइसिंग सॉफ्टवेयर। तो इस वीडियो के अंदर मैं रिव्यू करने वाला हूं भाई स्वाइप का, जो कि वन ऑफ द बेस्ट अकाउंटिंग इनवॉइसिंग सॉफ्टवेयर है 2025 में, स्पेशली स्मॉल बिजनेस के लिए। और पर्सनली मैं भी इसको यहाँ पे रेगुलर बेसिस पे यूज करता हूँ। अब गाइस इनवॉइसिंग सॉफ्टवेयर तो बहुत सारे हैं, लेकिन स्वाइप ही क्यों? तो भाई इसके मेन 3 रीजन है। तो भाई स्वाइप जो है आपको हमेशा रेगुलर अपडेट्स के साथ में नए फीचर्स यहाँ पे प्रोवाइड करता रहता है। और गाइस इसकी वेब ऐप के साथ में एंड्रॉयड के ऊपर और iOS के ऊपर दोनों ही जगह आपको इसकी ऐप देखने को मिल जाएगी। और सबसे बढ़िया बात है भाई इसके मोस्टली फीचर जो है यहाँ पे फ्री ऑफ द कॉस्ट आप एक्सेस कर सकते हो। तो चलिए यहाँ पे आपको मैं लाइव दिखाता हूँ कि स्वाइप आपको क्या क्या फीचर प्रोवाइड करता है। तो मैंने यहाँ पे लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। सिंपली अपना जो है मोबाइल नंबर डालिए, OTP डालिए और आप यहाँ पे साइन अप कर सकते हो। जैसे भाई आप साइन अप करते हो कुछ इस टाइप का डैशबोर्ड आपको देखने को मिलता है। चलिए बताता हूं कि यहाँ पे सबसे पहले आपको इनवॉइस कैसे क्रिएट करना है। तो सिंपली यहाँ पे आपको क्रिएट इनवॉइस का जो है ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पे सबसे पहले आपको एक कस्टमर को जो है सेलेक्ट करना होता है। आप चाहो तो यहाँ पे ऐड न्यू कस्टमर करा सकते हो, जिसके अंदर कस्टमर का नेम हो गया, उसका फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी हो गया। इवन यहाँ पे जो है GST का भी ऑप्शन दिया गया है। अगर सामने वाली पार्टी मान लीजिए B2B है तो आप उसका GST नंबर यहाँ पे पुट कर सकते हो। साथ में यहाँ पे आप देख सकते हो कस्टम फील्ड का भी ऑप्शन प्रोवाइड किया गया है। तो अगर किसी भी कस्टमर का कुछ कस्टम फील्ड डालनी है, जैसे पैन कार्ड नंबर हो गया, आधार नंबर वगैरह हो गया, तो वो चीज़ें भी आप यहाँ पे ऐड करा सकते हैं। नीचे की साइड में आप देख सकते हैं बिलिंग की डिटेल्स, शिपिंग की डिटेल्स, ये सारी चीज़ें दी गई है। और साथ में अगर यहाँ पे आप ओपनिंग बैलेंसेस वगैरह डालना चाहते हैं तो बहुत सिंप्लीफाई वे के अंदर डेबिट और क्रेडिट का भी ऑप्शन दिया गया है, TDS का भी ऑप्शन है और TCS का भी ऑप्शन है। और अगर रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल है तो RCM का भी यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। तो एक बार जैसे आप अपने कस्टमर को सिंपली यहाँ पे ऐड करा देते हैं, उसके बाद में नीचे की साइड में यहाँ पे आपको प्रोडक्ट और सर्विस का यहाँ पे कॉलम मिलने वाला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले से कई सारे यहाँ पे प्रोडक्ट्स ऐड है, और अगर आपको नया कराना है तो ऐड न्यू प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो इसको 2 पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है। एक आपका प्रोडक्ट है, एक आपका सर्विस है। जैसे प्रोडक्ट के अंदर आपको प्रोडक्ट का नेम वगैरह हो गया, उसकी सेलिंग प्राइस हो गई, प्लस यहाँ पे आप देख सकते हैं विद द टैक्स और विदाउट टैक्स दिया हुआ है, और GST की जो भी रेट्स एप्लीकेबल होती है वो सारी रेट्स यहाँ पे मेंशन है। तो जो भी रेट आपके बिजनेस के ऊपर एप्लीकेबल है वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस यहाँ पे आप डाल सकते हो। प्राइमरी यूनिट्स के अंदर आप देख सकते हो नंबर ऑफ द पीसेस के अंदर है, यूनिट्स के अंदर है, बॉक्स के अंदर है, उस अकॉर्डिंग यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो। नीचे की साइड में आप जाओगे तो कस्टम फील्ड का भी यहाँ पे बाकायदा ऑप्शन दिया गया है। और इसके साथ में अगर आपका बिजनेस GST के अंदर रजिस्टर्ड है तो आप देख सकते हो HSN कोड का भी यहाँ पे जो है प्रॉपर तरीके से कॉलम है, जिसके अंदर आप HSN कोड वगैरह फीड कर सकते हो। इसी तरह मान लो अगर आपका रिटेल का या प्रोडक्ट टाइप का बिजनेस नहीं है, सर्विस बेस्ड बिजनेस है, तो प्रॉपर यहाँ पे बाकायदा सर्विस का भी ऑप्शन दिया गया है। तो सिंपली आप अपने सर्विस का नाम डाल सकते हैं, सेलिंग प्राइस हो गई, उसके ऊपर जो भी आपका GST एप्लीकेबल होता है वो आप यहाँ पे रेट जो है सेलेक्ट कर सकते हो। तो इस तरह से सेम जो है सर्विस वाले कॉलम के अंदर सारी चीजें यहाँ पे मेंशन की गई है। एग्जांपल के लिए जैसे मैंने यहाँ पे ITR फाइलिंग की सर्विस ऐड करा दी है, और यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने प्राइस यहाँ पे डाल दिया है और टोटल अमाउंट यहाँ पे आ चुका है। इसके लिए अगर आप नीचे जाके देखोगे तो यहाँ पे बैंक का ऑप्शन दिया गया है, जिसके अंदर आप बाकायदा देख सकते हो सारी डिटेल्स आप ऐड करा सकते हो, जो इनवॉइस के अंदर ही दिखेगी। जैसे आपका अकाउंट नंबर वगैरह हो गया, IFSC कोड हो गया, इवन UPI का भी ऑप्शन दिया गया है, जहां पे ऑटोमेटिकली जो भी आपकी UPI आईडी होगी उसके बेसिस पे आपका QR कोड भी जो है देखने को मिल जाएगा इनवॉइस के अंदर। साथ में यहाँ पे साइड में जो है आपको नोट्स वगैरह के ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, कोई भी थैंक यू मैसेज वगैरह यहाँ पे जो है आपको मेंशन करना है तो। और देख सकते हो यहाँ पे ई वे बिल और ई इनवॉइस का भी यहाँ पे जो है ऑप्शन दिया गया है, लेकिन मैं आपको जो है एक क्लिक के अंदर जनरेट करके भी अभी लाइव दिखाने वाला हूँ। तो पहले हम लोग जो है इस इनवॉइस को यहाँ पे सेव करा देते हैं। तो आप यहाँ पे इनवॉइस को जैसे ही सेव कराते स्क्रीन के सामने देख सकते हैं, यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे टैब के ऊपर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अगर आपको इनवॉइस यहाँ पे डाउनलोड करना है तो डाउनलोड PDF के ऊपर क्लिक करते ही आपका प्रॉपर तरीके से एक बाकायदा प्रोफेशनल फॉर्मेट के अंदर आपको इनवॉइस देखने को मिल जाता है। और गाइस सिर्फ इतना ही नहीं, जब आप इनवॉइस क्रिएट कर रहे होते हैं, लेट सपोज अगर आपको डिफरेंट टेम्पलेट यहाँ पे सेट करना है
तो ऊपर आपको एक सेटिंग का भी ऑप्शन दिया गया है, जहां पे आप देख सकते हैं 14 से भी ज्यादा जो है प्रोफेशनल लुकिंग यहाँ पे बकायदा इनवॉइस के टेम्पलेट दिए गए हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो है जो भी आपको टेम्पलेट पसंद है सिंपली तरीके से आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो। इसके साथ में जैसे आपका इनवॉइस यहाँ पे क्रिएट हो जाता है, यहाँ पे आपको पेंडिंग अमाउंट दिखाने वाला है। तो यहाँ पे रुपी का साइन दिया गया है। तो अगर आप यहाँ पे पेमेंट को रिकॉर्ड वगैरह करना चाहते हैं तो प्रॉपर तरीके से आप देख सकते हैं कौन सा पेमेंट मोड है, यूपीआई के थ्रू मेरे को पेमेंट रिसीव हुआ है, कार्ड के थ्रू हुआ है, तो बकायदा आप यहाँ पे सिंपली अपडेट कर सकते हो। और जैसे यहाँ पे आप अपडेट करोगे आप देख सकते हो स्टेटस आपका पेड के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। इसके साथ में आप किसी भी इनवॉइस को जो है ई इनवॉइस के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हो या फिर ई वे बिल क्रिएट करना चाहते हो तो अगेन यहाँ पे आपको इस टैब के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे स्क्रीन के सामने आप देख सकते हो आपको क्रिएट ए ई वे बिल का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा और यहाँ पे सिर्फ आपको एक बार अपना जीएसटी का अकाउंट कनेक्ट कराना पड़ता है। यहाँ पे आप देख सकते हो सारी डिटेल्स आपको देखने को मिल जाती है। यहाँ पे जैसे कि डिस्पैच फ्रॉम हो गया तो आपके सारे एड्रेसेस वगैरह और बाकायदा आप यहाँ पे ऐड वगैरह भी कर सकते हो। तो सिंपली यहाँ पे ना आपको ट्रांसपोर्टर की आईडी डालनी पड़ती है, ट्रांसपोर्टर का नेम हो गया और अगर आपके पास में व्हीकल नंबर वगैरह है तो आप पार्ट बी को भी फिलअप यहाँ पे कर सकते हो। और सारी डिटेल्स डालने के बाद में सिंपली यहाँ पे आपको क्रिएट ए वे बिल के ऊपर क्लिक करना है और आपका ई वे बिल जनरेट हो जाएगा। तो स्क्रीन के सामने देख सकते हैं बकायदा आपकी ई वे बिल की यहाँ पे पीडीएफ जो है डाउनलोड हो चुकी है। इसी तरह अगर आप एक नॉर्मल इनवॉइस को यहाँ पे ई इनवॉइस के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हो तो सेम यहाँ पे ऑप्शन के अंदर आप देख सकते हो ई इनवॉइस का ऑप्शन देखने को मिल जाता है और सिंपली वन क्लिक के अंदर आपका नॉर्मल इनवॉइस ई इनवॉइस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो स्क्रीन के सामने आप देख सकते हो वो जो नॉर्मल इनवॉइस है वो यहाँ पे ई इनवॉइस के अंदर कन्वर्ट हो चुका है विद इन द फ्रैक्शन ऑफ द सेकंड्स। तो ये भाई काफी बड़ा एडवांटेज है स्वाइप का। और भाई स्वाइप की ना सबसे बेस्ट बात ये है कि इसकी जो मोबाइल ऐप है ना उसके अंदर भी आप पर्टिकुलर किसी भी इनवॉइस को जो है ई इनवॉइस या ई वे बिल के अंदर यहाँ पे आराम से कन्वर्ट कर सकते हो और मोबाइल से भी यहाँ पे आप इनवॉइस वगैरह बहुत ही आसानी से बना सकते हो। और इवन सिर्फ एंड्रॉइड के लिए नहीं iOS के लिए भी भाई इसकी ऐप जो है अवेलेबल है। और भाई अभी तक जो मैंने चीजें बताई वो तो सिर्फ बेसिक्स था। अब चलिए पावर पैक फीचर बताता हूँ स्वाइप के। तो यहाँ पे आपको जो है एक रिपोर्ट का सेक्शन देखने को मिल जाता है और यहाँ पे आप देख सकते हो टैक्सेस के अंदर जीएसटीआर 1, 3B सारी आपको रेडीमेड्स जो है रिपोर्ट्स देखने को मिल जाती है। जी हाँ, और भाई सबसे बढ़िया बात इन रिपोर्ट्स को अगर आप अपने सीए के साथ में शेयर करना चाहते हो, जी हाँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो शेयर का बटन दिया हुआ है। तो बहुत ही यहाँ पे सिक्योर तरीके से बेसिकली एनक्रिप्टेड तरीके से जो है आप अपने सीए के साथ में यहाँ पे इस लिंक के थ्रू जो है शेयर कर सकते हो। और भाई ये सारी रिपोर्ट जो है ना आपकी पिन प्रोटेक्टेड यहाँ पे रहने वाली है। यहाँ पे भाई आपको ना 40 से ज्यादा जो है रिपोर्ट का एक्सेस देखने को मिल जाता है। और सिर्फ इतना ही नहीं यार, आप यहाँ पे इन्वेंट्री मैनेजमेंट के अंदर मल्टीपल वेयर हाउस को मैनेज कर सकते हो। उन सभी का बल्क आइटम स्टॉक इन हो गया, स्टॉक आउट वगैरह हो गया, लेबल्स वगैरह क्रिएट करना, ये सारी चीजें यहाँ पे स्वाइप के साथ पॉसिबल है। और भाई सिर्फ इतना ही नहीं, स्वाइप के भाई 2025 में ब्रांड न्यू फीचर आपको मैं अगर बताऊं भाई टैली का इंटीग्रेशन आपको प्रोवाइड करता है। यानी कि स्वाइप का पूरा डेटा आप टैली के अंदर बहुत स्मूथ तरीके से यहाँ पे एक्सपोर्ट कर सकते हो। और इसके अलावा गाइस अगर आप ई कॉमर्स यहाँ पे स्टोर चलाते हो शॉपिफाई के ऊपर तो शॉपिफाई की पूरी बिलिंग जो है आप स्वाइप के साथ में इंटीग्रेट कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे एपीआई इंटीग्रेशन भी दिया हुआ है जो किसी भी आप वेबसाइट या ऐप के साथ में भी कनेक्ट करा सकते हो। और उसके साथ में भाई यहाँ पे जीएसटी के पावरफुल फीचर है, जीएसटीआर 2B का बकायदा आप यहाँ पे रिकंसिलेशन कर सकते हो स्वाइप के साथ। और सिर्फ इतना ही नहीं यार, स्वाइप का यहाँ पे बकायदा एआई फीचर भी है जहां पे सिर्फ कस्टमर का नाम, क्वांटिटी, प्राइस बतानी है, आपका इनवॉइस क्रिएट होके आप कस्टमर को व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हो। तो भाई इतने सारे फीचर आपको देखने को मिल जाते हैं स्वाइप की बिलिंग ऐप के साथ में। और भाई अगर कोई भी प्रॉब्लम हो प्रॉपर इनका यहाँ पे जो है कॉन्टैक्ट सपोर्ट है व्हाट्सएप के ऊपर भी और इनका कॉन्टैक्ट फॉर्म भी है जहां पे स्वाइप की टीम आपकी डेफिनेटली प्रॉपर तरीके से हेल्प करती है। गाइस देर किस बात की, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आज ही साइन अप कीजिए स्वाइप के ऊपर और स्मार्ट इनवॉइसिंग के साथ में अपने बिजनेस के अंदर भी ग्रोथ कीजिए। बाकी गाइस आप लोगों के कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।